भारत सपूत यूट्यूब चैनल में आए हुए सभी जिज्ञासु दर्शकों को एक बार फिर से साधुवाद व धन्यवाद। चलिए आज की विषय वस्तु के साथ आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि नेति कर्म क्या है। इसे ही नेति क्रिया कहते हैं। नेति कर्म हमारे योग में वर्णित खटकर्मों में एक प्रकार का कर्म है जिसका उद्देश्य जत्रु के समस्त रोगों को नष्ट कर दिव्य दृष्टि प्रदान कर देना है। जत्रु अर्थात हमारा शरीर कई संधियों से युक्त है, ऐसे ही एक संधि स्थान है जिसे जत्रु कहते हैं। वह संधि स्थान कहाँ है? हमारे स्कंध, हमारी भुजाएं और हमारे सिर को जो जोड़े हुए तीन संधियां हैं एक साथ, उन्हें जत्रु कहते हैं। वह जत्रु स्थान है। तो जत्रु से रिलेटेड जितने भी प्रकार के रोग हैं वो सारे के सारे रोग इस क्रिया से नष्ट हो जाते हैं। तो वो रोग कौन कौन से हैं उसे आप जान लीजिए। दिव्य दृष्टि ये प्रदान कर ही देता है तो नेत्र के समस्त रोगों को ये नष्ट कर देने में सक्षम होगा। मस्तिष्क के सारे रोग ये नष्ट कर देता है, क्योंकि मस्तिष्क भी जो है जत्रु का संधि स्थान है। हमारे ये स्कंध और ये भुजाएं जो हैं, भुजाओं से स्कंध तक ये पूरा जत्रु स्थान से जुड़ा हुआ है। इनमें उत्पन्न व्याप्त जितने भी प्रकार के रोग हैं वो सारे के सारे रोग जो हैं इस एक क्रिया से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे योग में 6 प्रकार के कर्मों का वर्णन मिलता है जिन्हें खटकर्म कहते हैं। ये खटकर्म क्या है, चलिए उनका भी संक्षिप्त परिचय हो ही जाए। खटकर्मों के विषय में हठयोग प्रदीपिका में बतलाया गया है कि खटकर्म करने वाले व्यक्ति को योग स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि खटकर्म करने वाले व्यक्ति को प्राणायाम भी अनायास ही सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसे परिश्रम या प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ये एक कर्म की इतनी प्रधानता है, तो खटकर्मों को करेंगे तो योग तो सिद्ध होना ही होना है अगर खटकर्मों को सही तरीके से जान समझ लिया जाए। तो चलिए खटकर्मों का भी एक संक्षिप्त परिचय साझा किए देते हैं। बाकी उन सभी कर्मों पर जब हम वीडियो बनाएंगे उनका विस्तार से विधि और प्रयोग अभ्यास के साथ वीडियो को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो इसी विषय पर हठयोग प्रदीपिका में लिखा हुआ है, धौतिर्वस्तिस तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति श्रवैतानि खटकर्माणि प्रचक्षते। धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलिक और कपालभाति, ये 6 प्रकार के कर्म हैं शरीर के शोधन और शुद्धि के लिए। जो इन 6 कर्मों को करता है उसका योग स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। उन्हें अतिरिक्त बहुत कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। तो चलिए इन 6 प्रकार के कर्मों का भी संक्षिप्त परिचय साझा कर लिया जाता है। तो सबसे पहला है धौति। धौति अर्थात धोना। धौति 2 प्रकार का होता है, एक वमन धौति, दूसरा वस्त्र धौति। वमन धौति में जल के माध्यम से जल को निगला जाता है और उसी जल को अंदर, उसी जल के सहारे सारी चीज़ों को वोमिटिंग करके वमन के सहारे बाहर निकाल दिया जाता है। उसे कहते हैं वमन धौति, जिसे कुंजर क्रिया भी कहते हैं। कुंजर क्रिया का ही विकृत नाम जो कि आज बहुत प्रचलित है, कुंजल क्रिया कहते हैं। अब दूसरा है वस्त्र धौति। वस्त्र धौति योग में जिसकी चर्चा है, कहीं कहीं 15 हाथ उसकी लंबाई, कहीं कहीं 22 हाथ की लंबाई बताई जाती है। हम 15 हाथ ही मानते हैं। 15 हाथ लंबा आयताकार और 4 अंगुल चौड़ा हल्का मामूली कॉटन का कपड़ा, जो कि अभ्यास कराया जाता है। एक हाथ, अभिप्राय 15 हाथ है तो 15 दिन एक पक्ष आप पकड़िए। प्रतिदिन एक हाथ गुरु अपने सानिध्य में शिष्य को उसको अंदर डलवाता है और 15 दिन में वो 15 हाथ, एक दिन में एक हाथ का अभ्यास किया जाता है और 15 दिन में 15 हाथ संपूर्ण हो जाता है। जब 15 हाथ वो कपड़ा अंदर चला जाए तो उस कपड़े को अपने इस दाढ़ी के सहारे दबा लिया जाता है और नौली किया जाता है। तो नौली चलाते हैं और फिर उसे साविधि निकाल देते हैं। इससे पूरा आंत वगैरह का परिमार्जन, साफ सफाया सब कुछ हो जाता है। और
अब दूसरा आता है कौन सा, वस्ती। वस्ती चूंकि हम उसका वीडियो आप लोगों के साथ सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे, उसकी चलिए थियरी बता देते हैं। उसे कम से कम 6 उंगुल लंबा बांस का पुपलीदार, जिसमें हमारी कानी उंगली आराम से जा आ सके, उतना छिद्रदार एक बांस को पुपली लीजिएगा। 4 अंगुल अपने उस बांस के पुपली को अपने गुदा स्थान में 4 अंगुल अंदर करिएगा और 2 अंगुल वो बाहर रहेगा, और वहां से आप जो है आकुंचन करेंगे अपने गुदा का। वो जल अंदर ग्रहण करेगा और वो वहीं पूरे आंत इत्यादि को साफ करेगा उसी जल से, और फिर बाहर निकल जाएगा, जैसे वमन धौति में होता है। वो क्रिया नीचे से हो जाएगी। इसलिए वो चूंकि उस क्रिया को आपके साथ सार्वजनिक करना उचित भी नहीं लगता, लेकिन आप इससे अवगत रहिए। एक हो गया जलवय और दूसरा हो गया शुष्क। शुष्क माने वायु के साथ। हम आप शौच के साथ जाते हैं, कभी कभी आप गैस वगैरह निकालने का प्रयास करिए तो वो स्थिति कभी कभी हो जाती है। तो अश्वनी मुद्रा, अश्वनी क्रिया जो होती है, गुदा का संकोचन करने वाला, उस क्रिया को इस वस्ती क्रिया में प्रयोग में लाया जाता है। उससे वायु, जिसे शुष्क वस्ती कहते हैं, और जल में जो हम स्थित होके बैठ के मुकड़ू मुकड़ू उत्कृष्टासन में जिसे बोलते हैं उत्कटासन, उसी आसन, उसी को मुकड़ू मुकड़ू बोलते हैं, उत्कटासन को ही। मुकड़ू मुकड़ू बैठ के उस क्रिया को करते हैं, गुदा का संकोचन करते हैं। बहुत सारे अभ्यासी तो ऐसे भी करने लगते हैं कि बिना बांस के पुपली के सहारे, हाँ कर ले, बिल्कुल कर ले, वो जल चला जाएगा, लेकिन जल बाहर नहीं आ पाएगा। और जल अगर बाहर नहीं आया तो बहुत सारे रोग स्वतः ही उत्पन्न हो जाने हैं। उनमें से धातु इत्यादि, यूरिन इन्फेक्शन, बहुत सारे माने बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। उसका प्रयोग हमेशा बांस की पुपली, वो भी तेल वगैरह इत्यादि उसमें कुछ लगा ले, बना ले, ताकि आराम से वो स्थिर हो जाए। और उस गुरु के सानिध्य में करें ये क्रिया तो अति उत्तम। सीख ले, उसके बाद अपना अकेले करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तीसरा आता है नेति। नेति आज हम सीखने जानने समझने वाले हैं। नेति भी मुख्यतः तो 2 प्रकार का है, बाकी इसके और भी प्रकार हैं, उसे भी चलिए जान ही समझ लेते हैं। पहला है जल नेति और दूसरा है सूत्र नेति। सूत्र नेति ही सिद्धों ने मुख्य बताया है, बाकी जल नेति, फिर उसके बाद तैल नीति, घृत नीति, दुग्ध नीति आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जल नीति को आप देखेंगे भी, सूत्र नीति को किसी अन्य वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो आज की विषय वस्तु भी हम लोगों का जल नीति ही है। नीति आपने जान लिया। त्राटक, त्राटक भी, इसके भी कई विभाग, कई प्रकार हैं। त्राटक, बिंदु त्राटक, सर्वप्रथम अभ्यास तो बिंदु त्राटक का ही करना चाहिए। उसके बाद आप दर्पण त्राटक का अभ्यास करिए, फिर तीसरा अभ्यास करिए ज्योति त्राटक का, फिर आप सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक। सूक्ष्म किसी चीज पर एक टक बिना पलक गिराए आप जितनी देर तक उसे एक टक देख सके एक निश्चित दूरी पर, चलिए उस पर त्राटक पर भी जब वीडियो हम लेकर आएंगे तो आप उसे देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। आज तो संक्षिप्त परिचय सबका हो रहा है। त्राटक के बाद अब आता है नंबर नौलिक का। नौलिक को ही कुछ नौलिक क्रिया भी कहते हैं। नौलिक क्रिया पर भी हमने वीडियो संक्षिप्त रूप से बना ही रखा है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख लीजिएगा, अन्यथा हमारे चैनल पे आकर वीडियो को सर्च कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि नौली के बाद, नौली भी 3 प्रकार का है। बाएं तरफ से चलाते हैं तो उसे वाम नौली कहते हैं, दाईं तरफ से चलाते हैं उसे दक्षिण नौली कहते हैं, और दोनों तरफ का एक साथ लेके चलाते हैं वह मध्य नौली हो गई। और अब आता है अंतिम कपालभाति। कपालभाति बहुत प्रचलित है, चर्चित है। यह खटकर्मों का संक्षिप्त परिचय रहा। अब चलिए आज का विषय वस्तु आता है जल नेति। तो चलिए जल नेति का अभ्यास शुरू करते हैं और जानते हैं कि जल नेति में उपयोग में आने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला नेति पॉट्स की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लीटर गर्म पानी, ल्यूक वाटर जिसे आप कहते हैं,
उसमें आधा चम्मच लगभग नमक या सेंधा नमक आप इस्तेमाल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको एक स्वच्छ टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जल नीति का अभ्यास शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लिए रामेश्वर कोष्टी, लाला तिवारी, बाला विश्वकर्मा आदि दर्शकों को आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस जल नीति के वीडियो की मांग की थी। उनके इस मांग पर आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो प्रस्तुत है। तो चलिए देखते हैं। हम नीति पॉट्स की जगह है नारियल की खोपड़ी से बना एक देसी जुगाड़ का इस्तेमाल हम करेंगे, जिसे का एक भाग देखिए इसे नासिका छिद्र में हम डाल देंगे और ऊपर से गर्म पानी जो कि हमने पहले से करके रखा है नमक ऐड करके उसे यहाँ से डालेंगे और श्वास प्रश्वास मुख से करेंगे। अब दूसरी तरफ ये लगाया। अब आप क्या करेंगे, इसे एक स्ट्रोक देंगे, एक झटका देंगे ताकि हमारा यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ है वो प्रेशर से बाहर आ जाए। कैसे, एक टॉवल लेंगे, अब क्या करना है, अब आपको कपालभाति में कुछ स्ट्रोक्स लगाने हैं। क्योंकि चूंकि नए अभ्यासियों का कुछ ये होता है कि भ्रूमध्य स्थिति में और आँख के कोनों पे कान की तरफ जल जाके कुछ इकट्ठा हो जाता है, वो जल बाहर नहीं आ पाता। वो जल अगर इकट्ठा रहेगा तो शीत गर्म की स्थिति से जुकाम उत्पन्न हो सकता है। तो उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे या बैठ ही जाइए आप। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, जिनको हाई बीपी की शिकायत हो अथवा जिनका कान बहता हो, ऐसे लोगों को इस क्रिया से बचना चाहिए। अगर वो कर भी रहे हैं तो नमक, हाई बीपी वालों के लिए तो नमक बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हाई बीपी नमक पाके वो और बढ़ जाना है। तो
योगाचार्य के सानिध्य में 1-2 बार क्रिया को करेंगे। उसके बाद आप निजी तौर पे अपने घर पे भी रह के इस अभ्यास को कर सकते हैं। जलनेति के बाद कपालभाति का जो भी स्ट्रोक हम लेते हैं उसके लिए श्वास हम मुख से लेते हैं और प्रश्वास नाक से एक फोर्स के साथ, नासिका छिद्रों से, ताकि यहाँ पर जमा इकट्ठा जल पूरे बल के साथ बाहर आ जाए। अब जानते हैं इसके लाभ के बारे में। नेत्र क्रिया कपाल के समस्त दोषों को दूर करती है तथा नासिकादि के मल को निकाल कर बाहर कर देती है। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं विदा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।